डिफेंडिंग चैंपियंस है हम, लेकिन वो तो प्रोसेस होता होगा। जो टूर्नामेंट है उससे पहले तो वो वापस चली जाती होगी ट्रॉफी मैनेजमेंट के पास, और उसके बाद वो पूरी तैयारियां तो होती होंगी मेरे ख्याल से। विवेक, यहाँ टेक्निकली आप थोड़ा सा मुझे लगता है क्रॉस चेक करना चाहिए आपको। क्या पाइए नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये है कि ऑप्शंस होते हैं। बीसीसीआई एक होस्ट है, ये कह देना कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमारे पास ही है, हमें लेने की जरूरत है, वो तो प्रोसेस के तहत जाती होगी। नहीं, आप होस्ट पहले होता है। होस्ट कौन है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का एक भी ऑफिशियल यहाँ मैदान पर मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है कि किसके अंडर हो रहा है, ये है एसीसी, जिसके चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। उनके हाथ से आपको लेना नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? या तो आप कहें कि हमें प्रेजेंटेशन नहीं रखना है, आप रख के चले जाइए, हम एक फोटो आप कर लेंगे और वहीं से हो जाएगा। वो एक ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वो है, नहीं तो आप मैच रेफरी के पास जा सकते हो, मैच रेफरी से आप वो ट्रॉफी ले सकते हो। अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में, कई प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसकी तो शिकायत पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाएगी ना कि साहब जो एसीसी के चेयरमैन है उनसे ट्रॉफी नहीं ली भारतीय टीम ने, ऐसा तो कोई रोना नहीं रोएगी ना पाकिस्तान की टीम। मोहम्मद कैफ, नियम क्या कहता है? देखिए, नियम तो मुझे नहीं पता, ये अच्छा बता पाएंगे, पर मेरा ढूंढ लीजिए नियम क्या कहता है। नियम बहुत सिंपल है। आप ये एसीसी का टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है। आईसीसी तब आया क्योंकि मैच रेफरी आईसीसी का था, इसीलिए आईसीसी आया, वरना यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ही है। अपील किसको करोगे? जिनसे आप लेने के लिए मना कर रहे हो वो चेयरमैन है, उन्हीं को आप मना करोगे। लेकिन वो यूनिलैटरली जवाब और सवाल का जवाब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एसीसी अगर कोई फैसला लेगी तो पूरा बोर्ड लेगा। बोर्ड में पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, यूएई, ओमान, हांगकांग, इन सभी एसोसिएट नेशंस के लोग भी होंगे, तब जाके एक फैसला होता है। लेकिन इस पूरे एशिया कप में बहुत सारे सेड प्रोटोकॉल्स तोड़े गए हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो, हैंडशेक का हो, ट्रॉफी शूट्स का हो, या बातें ना करने का हो। पोस्ट मैच पे अलग अलग टॉस के दौरान दो कमेंटेटर्स रखे जाएं, दोनों अलग अलग बात करें, तो कई प्रोटोकॉल टूटे हैं। तो ये प्रोटोकॉल भी सही, और इंडियन टीम को लगता है कि ये सही फैसला है, और हम सबको भी लगता है कि ये सही फैसला है। एक स्टैंड है तो वो स्टैंड है, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो प्लेयर का ऑफिशियल हो, या चाहे बोर्ड हो। अगर आप इस तर्ज पर खेल रहे हो, जो कि बहुत सही तर्ज पर खेल रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी आके आपके सामने ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर है क्रिकेट के फील्ड पे, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता है कि इंडियन टीम मोहसिन नकवी के हाथों से ये ट्रॉफी लेगी। और अगर मोहसिन नकवी कहते हैं, क्योंकि विवेक आप जैसे स्टैंड कह रहे हैं ना, इसको हमें कहना चाहिए स्टेटमेंट है। ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये हम स्टेटमेंट वैश्विक मंच पर देना चाहते हैं। ये हम स्टेटमेंट खेल के मैदान से दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान फेल्ड नेशन है, पाकिस्तान पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पाकिस्तान उस जानवर की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। ये संदेश है जो भारतीय खिलाड़ी आज एशिया कप के चैंपियन बनने के बाद दुनिया को देने वाले हैं। क्योंकि एसीसी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे तो हम रोमाना अभी प्रेजेंटेशन स्टेज पर खड़े हैं। मोहसिन नकवी, इंडियन प्लेयर्स नीचे हैं और वो कहीं आसपास नहीं जा रहे हैं। बू किया जा रहा है मोहसिन नकवी को दुबई में। दुबई में जितने भी इंडियन फैंस हैं स्टेडियम में, वो अभी तक वहीं हैं, और वो वहां पर मोहसिन नकवी को बू कर रहे हैं। इंडियन टीम के प्लेयर्स वहां हैं। मोहसिन नकवी के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट कोई हो नहीं सकती। अपने आप में ये क्रिकेट में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। मोहम्मद कैफ, अब मुझे देखिए, नकवी साहब हो सकता है क्योंकि अगर इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं लेना चाह रही है तो वो भी मना कर सकते हैं कि हम भी नहीं आ रहे बाहर। ये तो पहले फैसला हो जाता है ना कि आएंगे नहीं आएंगे। अब वो ट्रॉफी के साथ वेट कर रहे हैं, इंडियन टीम नहीं आ रही है, तो यहाँ तो कम्युनिकेशन वाला गैप हो गया ना कि आप पहले बोल दो कि नहीं आएंगे, तो फिर नकवी साहब भी अंदर बैठेंगे, तो अपना तरीका निकाल लो आप। अब ये कि वो खड़े, नकवी साहब तो अपनी दादागिरी भी तो दिखा सकते हैं ना। एशिया कप है ना, नकवी साहब तो अपनी दादागिरी भी दिखाने के चक्कर में होगा कि हम तो भाई एसीसी के अध्यक्ष हैं, हम ही देंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एशिया कप है। ओके, कोई ये हम दिल्ली में क्लब मैच नहीं खेल रहे, पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है। जो आप हो रहा है ये एक इतिहास के पन्ने भी लिखा जाएगा जरूर। तो जो भी हो रहा है वो नियम के तहत, चाहे ना भी हो रहा हो, पर ये कुछ तो प्रोटोकॉल होता है ना कि आप तो मैच पर मैच आपने खेल लिया, अब आपको सारे प्रोटोकॉल में दिक्कत आ रही, तो मैच मेरे समझ के परे है कि मैच भी खेल लिया, जीत भी गए,
तो अब ये लेके खत्म करो, क्या मतलब, अब तो हम जीत ही गए ना। तो मेरा मतलब है कि जो भी होता है कम्युनिकेशन कर लो, वहाँ पे ये हम भी बैठे हैं, फैंस वेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं पता, ये कंफ्यूजन जो ले रहे हैं, हाँ मजे ले रहे हैं, वो तो ग्राउंड पे है ना, वो तो दुबई में ग्राउंड पे ठीक है, उनको मजे आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो भी हो, फैसला हो, ले दे के खत्म करो। उनको ट्रॉफी लेके वो बाहर खड़े हैं, प्लेयर हम बाहर नहीं आ रहे, तो ये बहुत ऐसे थोड़ी ले दे के खत्म करो रविश, मतलब पूरी भद पिटवानी है पाकिस्तान की। देखिए मेरी एक बात, नहीं तो अगली बार फिर पाकिस्तान से मत खेलो आप। हाँ नहीं रुमाना, मेरी करना तो फिर मत खेलो ना। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जैसे हमने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया फर्स्ट मैच के, टॉस में भी नहीं किया और मैच खत्म होने के बाद भी नहीं किया, फिर पाकिस्तान पीछे पड़ गया कि हैंडशेक क्यों नहीं किया, हैंडशेक क्यों नहीं किया। उनको क्या जबरदस्ती है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। अगर यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, जो एसीसी के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को भी वहां से चले जाना चाहिए। ये देखिए इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप ट्रॉफी रखें, इंडियन टीम वहां पे ट्रॉफी आए, फोटो ऑप्ट हो, अपॉर्चुनिटी हो, वहां पे खुद आप कह रहे हैं इतनी मैच्योरिटी दिखा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको चले जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान इतना हाय तौबा क्यों मचा रहा होता कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया। उनका रोना धोना कभी भी खत्म नहीं होता, और यहाँ पे भी अगर इंडियन टीम ने मना कर दिया तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को खुद ही चले जाना चाहिए। कैफ साहब सुना आपने, रविश कह रहा है कि सर नहीं लेना चाहती इंडियन टीम, वो क्यों खड़े हुए हैं वहां पर, वो ग्रेसफुली वो भी तो एग्जिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम तो यहाँ से अब खुद बात कर रहे हैं। कैफ भाई एक चीज आपने देखी, रवि शास्त्री, वसीम अकरम और संजय मांजरेकर, तीनों जिनको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में होना चाहिए था, वो अभी भी कमेंट्री बॉक्स में, तो वो नीचे नहीं गए। शायद सेरेमनी हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंटर हैं, जो टॉस कराते हैं, जो पोस्ट मैच सेरेमनी कराते हैं, वो सब तो हमें टीवी पे दिख रहे हैं, वो तो बातचीत कर रहे हैं, वो नीचे नहीं ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है शायद ये जो सेरेमनी वो भी हो भी ना, क्योंकि अगर आप तो ये सेरेमनी तो कैंसिल नहीं हुई भाई, विवेक खबर दो ना, दर्शक इंतजार ये विवेक अपना फोन पे निर्भर है, विवेक लगी हुई है, खबर नहीं निकल रही। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया विवेक भाई, देखिए एक घंटा हो गया। अभी फिलहाल जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम आखिरकार जो है ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई है, और आकर है प्रेजेंटेशन स्टेज पर मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, लेकिन उसके आसपास भी इंडियन टीम नहीं जा रही है, और ये एक स्टेटमेंट है कि हम आपके हाथ से तो प्रेजेंटेशन लेंगे नहीं। अब ये जो है ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे पुराने टाइम पे होता था कि किले एक अगर फतह करनी है आपको तो वो फतह तो हम कर चुके हैं, एशिया कप का चैंपियन तो हम बन चुके हैं, अब बस ये है कि या तो वो पहले उतरे या हम बाद में, या हम उधर जाएं। तो उसके लिए फिलहाल वेट हो रहा है, और इसीलिए हर कोई यहाँ पर वेट कर रहा है कि आखिरकार जो है एक फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन जो मतलब आउटकम है, और क्रिकेट को हम सब जेंटलमैन्स गेम के तौर पर जानते हैं, और ऐसे में ऐसी भद पिट रही है तो यहाँ पर किसी को तो ग्रेस दिखा देनी चाहिए। अब अगर विनिंग टीम ऊपर नहीं जा रही है। अच्छा दूसरी बात ये भी जिसका अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि साहब वो जितने प्रेजेंटर्स हैं, कमेंटेटर्स जो हैं, वो सारे तो टेलीविजन स्क्रीन पर ही, अभी सेरेमनी तो शुरू आप अगर वो उनका हम लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे जो बातें हो रही है, पर अभी तक ग्राउंड का विजुअल नहीं दिखाया गया। जो ब्रॉडकास्टर है वो वहाँ पे बातचीत चल रही है स्टूडियो में, पर ग्राउंड का विजय अभी तक नहीं आया कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कौन वहाँ खड़ा है, नकवी साहब हैं नहीं है, उसका विजय अभी तक नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि टीम इंडिया भी है नहीं है, टीम इंडिया उनसे लेना नहीं चाह रही है, तो क्या पता टीम इंडिया वहाँ से ब्रॉडकास्टर वहाँ तक तो गए नहीं, ट्रॉफी तो पहुंच ही जाएगी हमारे पास। ब्रॉडकास्टर का कैमरा ग्राउंड तक गए नहीं अभी, हम तो सिर्फ स्टूडियो वहाँ बात चल रही है, शास्त्री साहब बात कर रहे हैं, मांजरेकर वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे होस्ट वो अपना प्रोग्राम कर रही है, ग्राउंड पे विजुअल अभी तक नहीं आया ना। हम सोशल मीडिया कोई फोटो देख रहे हैं कि हाँ वहाँ नकवी साहब खड़े हैं, तो हम तो चलो पढ़ के बोल रहे हैं, पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है, और इससे नजर ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल है। जो ब्रॉडकास्टर उसको भी नहीं पता क्या होने वाला है, नहीं तो वो आपको वो कहीं ना कहीं वो बता दी जाता कि ये प्लान है इसलिए डिले हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।